सभी मित्रों को सप्रेम प्रणाम और सभी को मोक्ष दर्शन आश्रम जांडखेड़ा में सभी को एक तरह से आमंत्रित किया जाता है फरवरी माह में मौन शिविर के लिए। और ये शिविर मित्रों के सहयोग से उन्हीं के एक तरह से अनुरोध पर ये किया गया है शिविर रखने का प्रोग्राम। और सब यहाँ पर एकदम से प्राकृतिक उसमें है, वातावरण में सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, पेड़ पौधे ये वो सब, हवा, सारा भोजन सब प्राकृतिक ही एक तरह से होगा। और जो भी मित्र आना चाहें वो सब के सब एक तरह से पूर्व सूचना दे दें। 3 दिन का मौन शिविर रहेगा और ठीक मौन शिविर भी एक तरह से प्राकृतिक ढंग से ही कहो, सहज सरल ढंग से ही रहेगा। जो मित्र पूरे 3 दिन रखना चाहेंगे वो 3 दिन रखें, कोई दिक्कत नहीं। जो 2 दिन रख सकते हैं या दिन में रख सकते हैं, रात को नहीं रख सकते, वो ऐसा कर सकते हैं, जैसी सुविधा, जैसी जिसकी क्षमता। और सुबह शाम एक थोड़ा बैठकर प्रश्नोत्तरी टाइप रखेंगे, ब्रीफिंग टाइप रखेंगे। जो मित्र शाम को मौन खोल लेंगे वो बोलकर पूछ सकते हैं, जो नहीं है वो लिखकर पूछ सकते हैं। तो सारी सुविधाएं रहेंगी, सारी एक तरह से बिल्कुल प्राकृतिक मामला रहेगा, सारा सहज सरल। हम ध्यान में जा रहे हैं, हम कुछ कोई कहीं पाने या कुछ करने नहीं जा रहे हैं। और ध्यान में तभी जाया जाता है जब सारा का सारा मामला सहज सरल हो। तो ये बातें तो सारी प्रकृति की हुई, भोजन सार की हुई। इसके साथ ही साथ जो शुल्क की बातें लोगों के मन में आ जाती हैं, तो आप उससे भी इस तरह से उसके बारे में भी एक तरह से निश्चिंत रहें कि वो भी प्राकृतिक ढंग से होगा, सहज सरल ढंग से होगा। जिसकी जितनी क्षमता होगी, इच्छा होगी, उसी अनुसार एक तरह से वो दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी बातें सब सहज सरल होगा। कोई मित्र कुछ भी बीच में पूछना चाहेगा, लिखकर उसको सारा कर सकेगा। और मौन का कितना महत्व है तो एक तरह से सभी जानते हैं, विशेषकर ओशो सन्यासी तो जानते हैं। ओशो ने सबसे ज़्यादा जोर यदि किसी बात पर लगाया है तो मौन पर ही उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ध्यान, मौन, एकांत की। और वैसे भी अस्तित्व की भाषा ही मौन की है। अगर हम मौन में जाएंगे तो ही उसकी फ्रीक्वेंसी से एक तरह से जुड़ पाएंगे, वरना तो संभव ही नहीं है बाहर के शोरगुल में, मन के शोरगुल में। जैसे ही मौन में जाएंगे तो मन अपने आप ही धीरे 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 शांत होता चला जाएगा। तो ये तो हमारी एक तरह से मौन में परमात्मा से अस्तित्व से ट्यूनिंग बिठाने के लिए ये शिविर किए गए हैं एक तरह से। और कोई भी मित्र आ सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकता है। और बड़ी सीधी बात है वैसे भी, यदि हम देखें तो अंदर जाने का कहो, अस्तित्व से जुड़ने कहो, सिवाय अंदर जाने के मार्ग के, मौन के मार्ग के कोई मार्ग नहीं है। बाहर से तो कभी कोई जा ही नहीं पाया, न जा सकता। अंदर का ही एकमात्र मार्ग है अस्तित्व तक जाने का, बाहर से कोई मार्ग होता ही नहीं। और वैसे भी अगर एक और दृष्टिकोण से देखें तो परमात्मा ने तो पहले ही बाहर की यात्रा के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। बाहर से हम जाएं भी, कहीं भी जाएं, कहाँ तक जाएंगे, सारे रास्ते बंद हैं। सबसे पहला रास्ता तो यही बंद है कि अगर हम बाहर ब्रह्मांड में कहीं से ढूंढने भी जाएं, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब साइंटिफिकली भी सिद्ध हो चुका कि सारी की सारी एक एक कण पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा है, डार्क एनर्जी से जुड़ा है। तो पहली बात तो है कि उन्होंने बाहर के जाने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। उसका सबसे पहला एक तरह से प्रमाण तो यही है कि जो भी चीज़ें हम ब्रह्मांड में देखते हैं, दिखाई देती हैं हमें, चाहे वो दूरबीन से, चाहे नंगी आँखों से, वो सारे ब्रह्मांड के अनुपात में मात्र 5% जो दिखाई देता है, 95% दिखाई नहीं देता। वो सारा डार्क है एक तरह से। तो इसलिए बाहर से कोई जाएगा भी, कहाँ तक जाएगा, भटकने के फुल चांसेज हैं। पहला रास्ता तो यही बंद कर दिया कि आपको दिखाई ही नहीं देगा, आप जाएं भी। दूसरा रास्ता है कि आप किसी ग्रह तक जाएं, कहीं तक जाएं, तो आपको लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड का वाहन बनाने पड़ेंगे। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि असंभव जैसा मामला है। उससे भी आप नहीं जा पाएंगे। सब रास्ते दोनों तरफ से बंद हैं। तीसरे ऐसे भी बंद हैं कि सारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है लगातार, और उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अगर कभी कोई वैज्ञानिक बना भी ले प्रकाश की गति से चलने वाले वाहन, तो भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जहां तक जाएंगे उससे आगे वो चीज़ चली जाएगी।
ब्रह्मांड रोज फैल रहा है, प्रत्येक क्षण फैल रहा है और बहुत बड़ी स्पीड से फैल रहा है। तो इसलिए बाहर के तो सारे रास्ते परमात्मा ने पहले ही बंद कर दिए हैं। जो भी आज तक गए हैं उस केंद्र तक, उसे डार्क मैटर कहें, कॉस्मिक एनर्जी का हो गए, कुछ भी कहें, हम परमात्मा कहें, सुपर इंटेलिजेंसी कहें, बहुत नाम हो सकते हैं। तो सिर्फ अंदर से ही है, और अंदर जाने में मौन के अलावा कोई चीज़ न सहयोगी है न अंदर पहुंचा सकती है। तो इसलिए मौन तो एक तरह से सर्वसिद्ध सभी ज्ञानियों का, सभी बुद्धों का एक तरह से परीक्षित मात्र है। इसे में आप जाएंगे, कुछ भी आप एक तरह से आपकी सब तरह से सहायता की जाएगी और बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। जो भी बीच में बाधाएं आती हैं मौन साधनाओं में, उन सब पर बात होगी। तो सभी मित्रों को एक तरह से निमंत्रण है और कोशिश ये करें कि 6 फरवरी की शाम को आ जाएं। लेकिन यदि कोई मित्र नहीं आ सकता, वो साथ में भी आ सकता है, 2 दिन कर सकता है। 6 को आ जाएं और अच्छा रहेगा। और बाकी 2 नंबर हम देंगे, उन पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और सभी मित्रों को एक तरह से निमंत्रण है और आएँ और यहाँ प्रकृति का, मौन का आनंद लें। और फिर से मेरा सभी मित्रों को एक तरह से प्रणाम।